Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to microbiology life cycle of Plasmodium. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम माइक्रोबायोलॉजी का। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में सबसे पहले हम मेन बातें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक है ह्यूमन और दूसरा है फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन टू होस्ट, ह्यूमन एंड फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो। दूसरी बात यह है कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का उसके दो पेजेस है, एक है एक्सोजिनस पेज जो सेक्सुअल पेज है जो मॉस्किटो में होता है, और दूसरा है एंडोजिनस पेज जो एसेक्सुअल पेज है जो ह्यूमन में होता है। इन लाइफ साइकिल हैव मीन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल हैव इट लाइफ साइकिल हैव two phases. One is exogenous phase which is sexual phase which occur in mosquito, and second is endogenous phase which is asexual phase which occur in human. तीसरी मेन बात यह है कि जो सेक्सुअल फेज है उसको दूसरा नाम देते हैं स्पोरोगोनी जिसमें स्पोर बनते हैं, और जो एसेक्सुअल फेज है उसको शिजोगोनी कहते हैं। शिजोगोनी कहते हैं मल्टीपल फिजन, जैसे कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, दो में एक सेल दो में डिवाइड होता है, यहाँ एक सेल दो में नहीं डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीपल में डिवाइड होता है, इसलिए कहते हैं मल्टीपल फिजन। सेक्सुअल फेज आल्सो नोन एज स्पोरोगोनी स्पोर फॉर्मेशन, एंड एसेक्सुअल फेज आल्सो कॉल्ड शिजोगोनी मीन मल्टीपल फिजन। ये मेन बातें हुए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। अब हमारे साथ है स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के स्टेजेस। अब प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल के हमारे साथ चार स्टेजेस जो है वो एसेक्सुअल फेज के अंदर चार स्टेजेस आते हैं, और उसके बाद जो है सेक्सुअल फेज के अंदर फिर तकरीबन उसमें भी चार स्टेजेस हैं, जो सेक्सुअल फेज है, और एसेक्सुअल फेज के अंदर भी चार स्टेजेस हैं। अब सबसे पहले जो एसेक्सुअल फेज के अंदर जो चार स्टेजेस है वो कौन सा है? सबसे पहला है प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। प्रो मीन पहले, एरिथ्रोसाइटिक मीन आरबीसी स्टेज, यानी ये वो स्टेज है जिसमें जो आरबीसी से पहले है, जिसमें स्पोरोजोइड जो है वो आरबीसी पर अटैक नहीं करता, उससे पहले वाला स्टेज ये है प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। दूसरा है प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज का ये मतलब है कि इस स्टेज मतलब ये जो स्टेज है ये उस स्टेज से पहले है जिसमें आरबीसी पर अटैक होता है, और ये स्टेज उस स्टेज से कुछ पहले है जिसमें क्या होती है, जिसमें आरबीसी पर अटैक होने के लिए प्रिपरेशन होती है। ये है प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तीसरा है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इस स्टेज में तो बिल्कुल आरबीसी पर अटैक होता है, मतलब इन्वेजन होता है। चौथा है सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब है कि इस स्टेज में दोबारा आरबीसी पर अटैक होता है। अब क्या क्या होता है अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या है, जो एसेक्सुअल फेज है, सबसे पहले फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया। जब उसने ह्यूमन को बाइट किया
तो ए सेक्सुअल पेस का जो हाइमन में होता है उसका प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा, स्पोरोजोइड इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय बाइटिंग ह्यूमन। मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया और स्पोरोजोइड को ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया। इसे कहते हैं प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नेक्स्ट है प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होगा, इसमें स्पोरोजोइड इन्वेड लिवर सेल, इसमें स्पोरोजोइड लिवर सेल पर अटैक करेंगे एंड ग्रो एंड चेंज इनटू मेरोजोइड एंड 30,000 मेरोजोइड रिलीज फ्रॉम लिवर। अब प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या है, स्पोरोजोइड ब्लड से आएंगे, लिवर पर अटैक करेंगे, लिवर सेल पर, और वहाँ लिवर सेल में ग्रो करेंगे और वहाँ स्पोरोजोइड चेंज हो जाएंगे मेरोजोइड में, और वहाँ तकरीबन 30,000 मेरोजोइड बनेंगे और वो लिवर से रिलीज होंगे। ये है प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इसके बाद तीसरा जो स्टेज है सेक्सुअल पेस में वो है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नाम से ही जाहिर है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। अब एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होगा, मेरोजोइड रिलीज, मतलब कहाँ से रिलीज होगा, लिवर से, एंड इन्वेड आरबीसी, और आरबीसी पर क्या करेगा, हमला करेगा, एंड फीवर अकर। इस स्टेज में हमें बुखार होगा एंड स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन शिजोंट इन आरबीसी। एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होगा, लिवर से मेरोजोइड रिलीज होकर 30,000 जो वहाँ से रिलीज हुए थे प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में, वो मेरोजोइड आएंगे, आरबीसी पर अटैक करेंगे और हमें फीवर होगा। और क्यों फीवर होगा, क्योंकि आरबीसी की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, फीवर होगा। और वहाँ आरबीसी के अंदर, आरबीसी पर जब ये अटैक करेगा, वहाँ आरबीसी के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा एक स्ट्रक्चर के अंदर। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं शिजोंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, थैला है, जिसको शिजोंट कहते हैं। वहाँ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद है सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। कौन सा स्टेज है, सेकेंडरी, मतलब दोबारा आरबीसी पर अटैक। अब ये किस तरह होगा, अब एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में शिजोंट के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरोजोइड ने की, अब ये शिजोंट जो है वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद रप्चर हो जाएगा, जिससे मेरोजोइड रिलीज होंगे। अब क्या होगा, शिजोंट रप्चर सेकेंडरी एरिथ्रोसाइट में, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में शिजोंट रप्चर एंड मेरोजोइड रिलीज एंड इन्वेड आरबीसी। अब ये क्या करेगा, जब शिजोंट रप्चर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मेरोजोइड, जिसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बहुत ज़्यादा मेरोजोइड रिलीज होंगे, एंड इन्वेड आरबीसी, मतलब शिजोंट रप्चर हो जाएगा, ये आएंगे ब्लड में, और ब्लड से वापस ये आरबीसी में फिर अटैक करेंगे, जिसे कहते हैं सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एंड प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमीट, और वापस आरबीसी में जा करके मेल और फीमेल गेमीट बनाएंगे, एंड गेमीट इंटर इन ब्लड स्ट्रीम, और दोबारा गेमीट ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। अब एक बार ये है पूरा एसेक्सुअल फेज। एक बार अगर दोबारा हम रिवाइज करें, प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में सबसे पहले मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया और स्पोरोजोइड इंजेक्ट किए ब्लड में। इस स्टेज को कहते हैं प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। दूसरा है प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब ब्लड में जो स्पोरोजोइड इंटर हुए वो आएंगे, लिवर सेल पर अटैक करेंगे और वहाँ ग्रो करेंगे और स्पोरोजोइड मेरोजोइड में चेंज हो जाएंगे, 30,000 मेरोजोइड रिलीज होंगे। तीसरा है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में ये जो मेरोजोइड जो लिवर से आए थे वो आरबीसी पर अटैक करेंगे और हमें बुखार होगा और वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे शिजोंट के अंदर। अब आरबीसी पर उन्होंने पहले बार अटैक क्यों किया, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है प्लाज्मोडियम ने अटैक किया। अब सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, अब जब शिजोंट रप्चर हुआ तो ब्लड के अंदर
मीरोसवाइड आ गए। अब सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, दोबारा आरबीसी पर अटैक करने की फिर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है, याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ये जो सेक्सुअल फेज है ये तो मॉस्किटो के अंदर होता है, लेकिन सेक्सुअल फेज का जो मवाद है, जो मेल और फीमेल गेमीट है, वो आरबीसी के अंदर ही बनते हैं। इसलिए सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में दोबारा आरबीसी पर इसलिए अटैक किया मीरोसवाइड ने, पहले तो इसलिए अटैक किया ताकि वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, दूसरे बार इसलिए अटैक किया ताकि वहाँ मेल और फीमेल गेमीट बनाए और वो फिर ब्लड स्ट्रीम में आए। तो ये हुआ सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ये जो 4 स्टेजेस थे, प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, प्राइमरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ये है एसेक्सुअल फेज। अब इसके बाद स्टार्ट होगा सेक्सुअल फेज। अब सेक्सुअल फेज में क्या होगा? सेक्सुअल फेज में अगेन 4 फेजेज है। सेक्सुअल फेज में क्या होगा? अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसके ब्लड में मेल और फीमेल गेमीट मौजूद हैं, इस इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया। जब इसने बाइट किया, पहले बाइट किया था नॉर्मल पर्सन को, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब जब इन्फेक्टेड को बाइट किया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जब उसने फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो मेल और फीमेल गेमीट, माइक्रो एंड मैक्रो गेमीट उसके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बॉडी में चले गए, उसकी स्टमक में। तो यहाँ जो सेक्सुअल फेज में पहला स्टेज क्या है कि सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो माइक्रो और मैक्रो गेमीट उसके बॉडी में चले जाएंगे, उसके स्टमक में। ये हुआ पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है? जाइगोट। अब वहाँ स्टमक में मेल और फीमेल गेमीट, मैक्रो एंड माइक्रो गेमीट मिल के जाइगोट बनाएंगे। तीसरा स्टेज क्या है? वो जाइगोट के इर्द गिर्द एक सिस्ट आएगा। इस जाइगोट प्लस सिस्ट को स्टमक में कहते हैं ओसिस्ट। क्या है? ओसिस्ट। ये हुआ तीसरा स्टेज। यानी इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहला स्टेज क्या है कि उसने फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने ह्यूमन को बैठ कर मैक्रो गेमीट उसके बॉडी में चले गए, स्टमक में। दूसरे स्टेज में जाइगोट बना, तीसरे स्टेज में ओसिस्ट बना। चौथे स्टेज में क्या हुआ? ओसिस्ट रप्चर हुआ, जिसकी वजह से मेल और फीमेल गेमीट से जो जाइगोट बना था, वो जो जिसके ऊपर कवर आया वो सिस्ट बना। ओसिस्ट रप्चर हुआ, उससे बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइड रिलीज हुए स्टमक में, और वो स्पोरोजोइड आए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में। अब सलेवरी ग्लैंड में मौजूद है। अब जब दोबारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो दोबारा एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो दोबारा प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज स्टार्ट होगा। वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल स्टार्ट होगा। तो इस लाइन के नीचे एसेक्सुअल फेज है जिसमें ये 4 स्टेजेस है, इस लाइन से ऊपर ये सेक्सुअल फेज है जिसमें फिर 4 स्टेजेस है। तो ये हमारे साथ हुआ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।